डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। काशी में मोदी का भव्य रोड शो, 14 किलोमीटर तक पुष्प वर्षा, 108 बटुकों के शंखनाद के बीच बाबा विश्वनाथ के दरबार में टेका माथा, गूंजा हर हर महादेव। हावड़ा में खराब ईवीएम पर भारी बवाल और 2 गिरफ्तार, नादिया में भाजपा एजेंट पर हमला, चुनौतियों के बीच बूथों पर उमड़ी महिलाओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़। कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर सीएम भजन लाल शर्मा सख्त, कहा हर जगह काम ना होने का रोना ठीक नहीं, समाधान पर ध्यान दें, सबकी रिपोर्ट मेरे पास तैयार है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बाड़मेर दौरे पर रहे, बेनीवाल का बड़ा दावा, बंगाल में टीएमसी जीती तो दिल्ली की उल्टी गिनती शुरू, साथ ही अपनों पर बरसे, बोले जिसे जिम्मेदारी दी उसने पार्टी बेच दी। जयपुर अलवर में बारिश और दौसा में गिरे ओले, आज 15 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट, कोटा में गर्मी से स्कूटी में लगी आग, फलौदी सबसे गर्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर में बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए नगर निगम ने आमजन को राहत देने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। उपायुक्त यशपाल आहूजा के अनुसार सांखला और कोटगेट फाटक जैसे व्यस्त क्षेत्रों में राहगीरों के लिए पेयजल और जलपान की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। शहर के मुख्य मार्गों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि सड़कों का तापमान कम हो सके। साथ ही पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का कार्य भी जारी है। नगर निगम की तरफ से हर साल जो है वो सांखला फाटक और कोटगेट फाटक पर राहगीरों को गर्मी से बचाने के लिए छाया की व्यवस्था की जाती है। छाया की व्यवस्था की जा रही है, पेयजल पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। पक्षियों के लिए पॉलिसी लगाने के लिए जो हर वर्ष व्यवस्था की जाती है उसके लिए भी जो है वो कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। और चूंकि गर्मी बढ़ गई है तो लू और तापाघात से बचने के लिए हमारी नगर निगम की फायर की जो गाड़ियां हैं वो मुख्य मार्गों पर आज से पानी के छिड़काव की कार्रवाई भी स्टार्ट कर रही है नगर निगम की तरफ। हनुमानगढ़ में एडीजी क्राइम दिनेश अहमद ने रावत सरव्रत कार्यालय का निरीक्षण कर कानून व्यवस्था जांची। उन्होंने नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकने हेतु 3 वर्षीय विशेष कार्य योजना की घोषणा की, जिसमें सख्ती और पुनर्वास पर जोर रहेगा। एडीजी ने लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और आधुनिक तकनीक अपनाने के निर्देश दिए। सीएलजी बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे के खात्मे के लिए सामाजिक सहयोग अनिवार्य है। इस दौरान एसपी नरेंद्र मीणा सहित पुलिस अधिकारी और प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। सामान्य नागरिक के लिए जैसे देखिए, जब जहाँ से भी घर वालों को तो सबसे पहले पता चलता है। जैसे कोई भी लड़का कोई गलत संगत में जा रहा है, गुमसुम रह रहा है या सही ढंग से जवाब नहीं देता है, रात को सोता नहीं है, भूख नहीं लगता, इस तरह के जो भी सिम्टम्स है वो होते अलर्ट हो जाए। घर वाले वो अपने लेवल पे कोशिश करें कन्विंस करने के लिए। अगर नहीं होता है तो पुलिस के पास ले आए, पुलिस उसको समझाएगी। इसके अलावा उनसे जो दूसरे जिस तरह के लोग कर रहे हैं, जो तस्करी कर रहे हैं या माफिया बने हुए, उनके बारे में भी पब्लिक सोचना दे, हमें थाने में सोचना दे, सर्कल में सोचना दे। एसपी साहब ने अपने नंबर ही दे दिया, एसपी साहब को सोचना दे। नहीं तो हमारी जो स्पेशल यूनिट बनी हुई है एएनटीएफ, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, इसकी जो आईजी हमारे विकास कुमार जी है, अच्छे काम कर रहे हैं, काफी डायनेमिक ऑफिसर है। उनके पास सूचना मिलने के बाद 100% कार्रवाई होगी। भरतपुर बंशी पहाड़पुर मार्ग पर अनियंत्रित कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें सवार लक्ष्मी नारायण और निशांत गंभीर घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार अत्यधिक होने के कारण चालक पंकज संतुलन खो बैठा। वहीं स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने राजगढ़ में जन आक्रोश सभा और रैली का आयोजन किया।
चंदोबाई धर्मशाला से शुरू हुई रैली विभिन्न बाजारों से होते हुए पंडित भवानी सहाय चौक पर संपन्न हुई। सभा में भाजपा नेत्री प्रीति शर्मा, नीरज शर्मा और सीमा मीना ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। वहीं वक्ताओं ने कहा कि विपक्ष ने इस बिल को रोकने की साजिश रची, जिसका जवाब महिलाएं एकजुट होकर देंगी। पार्टी के द्वारा महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई थी, जिसको कि दूसरी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी तथा अन्य पार्टियों ने बिल्कुल ही उसको समाप्त करने के लिए खारिज कर दिया। जो हम महिलाएं उसके बिल्कुल विरोध में हैं और हम चाहते हैं कि महिलाओं में सशक्तिकरण आए। इसके लिए हम जो कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे भविष्य में ये जरूर जब भी पारित हो तो बहुत बहुमत के साथ पारित हो और हम उसमें पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार हैं। नारी शक्ति वंदन के तहत जो हमारी सरकार बीजेपी सरकार है, इसके द्वारा संसद में बिल लाया जा रहा था नारी शक्ति वंदन के लिए और महिलाओं की सीट देने के लिए। उसके लिए विपक्ष पार्टी और कांग्रेस पार्टियों ने इस बिल को खारिज कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया और इसके विपक्ष में इनके वोट डाल दिए गए थे। जहां महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया, इसके खिलाफ हम आरक्षण कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसी पार्टी को हम नकारते हैं। बिल्कुल इन्होंने हमारे लिए एक गड्ढा खोदने वाली बात कर दी है। महिलाओं को आगे बढ़ाने की जगह उनको पीछे खींच दिया है। जो चूल्हे चौके तक थी वो वहीं पर सीमित रह जाएंगी। उनको सीटों के लिए उन्होंने आरक्षण देने को मना किया है, तो हम बिल्कुल इसके आंदोलन करने को तैयार हैं। राजगढ़ थाना क्षेत्र के पुराना राजगढ़ में 4 वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। 17 अप्रैल को हुई इस घटना में मां ने बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी थी। वहीं थानाधिकारी राजेश मीना के अनुसार आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर मौका तस्दीक की गई। बच्ची को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया था। पुलिस ने मेडिकल जांच पूरी कर आरोपी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 16 की नाइट और 17 की मॉर्निंग में एक घटना घटी थी। एक 4 साल की बच्ची है जिसको उसकी माँ ने ही इसको मार दिया था। 17 अप्रैल पर मुकदमा हुआ था और जिसपे मुलजिमा जो लेडी है माँ, उसको आज अरेस्ट किया है। यहाँ मौके पे घटना स्थल को तस्दीक कराने आए थे। आज उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। 16 की नाइट राजगढ़ बांदीकुई मेगा हाईवे पर एक बड़ा हादसा सामने आया है। गोठ गांव के पास एक निजी स्कूल का वाहन बाइक को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन में सवार 11 बच्चों सहित कुल 13 लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत राजगढ़ चिकित्सालय ले जाया गया। स्कूल अध्यापिका मनप्रीत कौर ने पुष्टि की कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कैसे? अच्छा, तो आप किस में थे? अच्छा, कितने बच्चे थे टोटल? अच्छा, एक्सीडेंट हो गया स्कूल की गाड़ी का। हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हम सब सेफ हैं। आगे से एक बाइक आ रही थी, इसने टक्कर मारी है और वो हमारी गाड़ी से चले। गाड़ी में कितने बच्चे थे? गाड़ी में 10 सब सही है। आज हमारे गोठ गांव में यहाँ पर एक बड़ी ही दर्दनाक घटना होने से बच गई। ये डीपीएस पब्लिक स्कूल बांदीकुई की वैन थी और ये यहाँ पर किसी मोटरसाइकिल के असंतुलन के कारण उसको बचाने के चक्कर में पलटी खा गई। सारे बच्चे जो भी थे इसमें वो सब सुरक्षित हैं और ड्राइवर भी बच गया। उसके जरूर कुछ चोटें लगी हैं, बाकी ईश्वर की कृपा से सभी को। कितने बच्चे थे इसमें? बच्चों की संख्या का तो जानकारी नहीं, क्योंकि मेरे आने से पहले निकाल दिया था। बीकानेर में कलेक्ट्रेट परिसर से ग्राम रथों को विधायकों और जिला कलेक्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने कहा कि सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है ताकि हर ग्रामीण को इसका लाभ मिल सके। खाजूवाला विधायक विश्वनाथ मेघवाल ने इसे अंत्योदय की दिशा में अहम कदम बताया। ये रथ पंचायत स्तर तक जाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी देंगे और लाभ सुनिश्चित करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक की जो योजनाएं, जिनको हर व्यक्ति को राजस्थान सरकार की योजनाओं की जानकारी हो और उसका प्रत्येक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र का लाभ ले सके, उसको ध्यान में रखते हुए यह रथ आज यहाँ से प्रारंभ किए गए हैं और वो गांव-गांव जाएंगे, हर पंचायत में जाएंगे और राजस्थान की सरकार ने जो उनके लिए जो योजनाएं बनाई उनकी जानकारी देंगे और वो उनका लाभ उठा सके। इसी दृष्टि से ये आज यहाँ से प्रशासन
ये जो कलेक्टर के सामने से हमने सब ने मिलके हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। मैं इस मौके पर माननीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री बद्रीनाथ सिंह साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। सरकार की योजना है वो अंतिम छोर पे पंडित दीनदयाल जी का तो सपना था कि अंत्योदय अंतिम छोर पर बैठे हुए आदमी तक उनकी योजना का लाभ उनको पूरा कैसे मिल सके उसको लेकर समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान के हिसाब से ये जो रथ यात्रा का आज आयोजन रवाना किया गया ये हमारे हर पंचायत स्तर पर जाएगी और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक मिले वो सब हम और पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक जितने भी एमपी हैं वो सब वहाँ तक पहुँचाएंगे। और सभी सुरक्षा की दृष्टि से जिला पुलिस की तरफ से प्रत्येक रथ के साथ जो कांस्टेबल्स जो हैं वो तैनात किए जाएंगे और किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि ना हो इस हेतु जो है कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित की गई थी और उसमें जो भी डायरेक्शन दिए गए हैं सभी कंप्लायंस किए जाएंगे और पूर्ण रूप से सुरक्षित तरीके से पूरे रथ को। रात में जो कल की बीसी में चर्चा हुई थी प्रमुख रूप से अगर नज़दीकी थाना या चौकी कहीं पर है वहाँ पर प्रायोरिटी उसकी, अदरवाइज अगर थाना या चौकी नज़दीकी नहीं तो किसी भी सरकारी भवन में चाहे वो स्कूल का हो सकता है CHC PHC का हो सकता है वहाँ पर इनको रात में रुकवाया जाएगा। ग्राम का एक बहुत बड़ा आयोजन जयपुर में 23 से 25 तारीख को होने वाला है। उसका प्रचार प्रसार भी है। प्रगतिशील किसान पूरे राजस्थान से जाएंगे, बीकानेर से भी जाएंगे। ये पूरा शेड्यूल है 15 दिन का जिसमें पूरी सभी ग्राम पंचायतों को कवर किया गया। 5 ग्रामीण विधानसभाएं हैं बीकानेर जिले में, उन सभी में प्रत्येक दिन लगभग 5 के औसत से ग्राम पंचायतों में जाएंगे। साथ में कला जत्था भी होगा। योजनाओं की जानकारी रोचक और लोकप्रिय तरीके से वो देंगे और सभी का साहित्य उपलब्ध है। लगभग 13 विभाग इस रथ में उनके साहित्य उनके लिटरेचर उनका उपलब्ध है। ग्रामीण फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।